प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, यही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बात हर आशिक़े रसूल, हर गुलाम रसूल, हर उम्मती को मालूम होना जरूरी है। देखो, हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारा कलीमा है नहीं है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारा कलमा है, क्योंकि हर उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ती है, तो लाजमी बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा की उम्मत ने उनका कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हजरत इब्राहिम की उम्मत ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हर नबी की उम्मत अपने अपने नबी का कलमा पढ़ती है, क्योंकि ईमान के लिए कलमा शर्त है। ईमान के लिए कलमा शर्त है, इसलिए उम्मतें अपने अपने नबी का कलमा पढ़ती थी। कभी आपने गौर किया, जब सारी उम्मतें अपने नबियों का कलमा पढ़ती है, तो फिर नबी किसका कलमा पढ़ते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात है। हजरत आदम का कलीमा क्या था? हजरत इब्राहिम का कलमा क्या था? हजरत मूसा का कलीमा क्या था? हजरत ईसा का कलीमा क्या था? तो याद रखो मुसलमानों, सारी उम्मतें अपने अपने नबियों का कलमा पढ़ती है, लेकिन ऐ मेरे मुस्तफा की उम्मत, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम्हें और हमें रब ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी का कलमा सिर्फ हम गुनाहगारी नहीं पढ़ते, बल्कि मुस्तफा का कलमा हजरत आदम भी पढ़ा करते थे, हजरत नूह भी पढ़ा करते थे, हजरत इब्राहिम का कलमा हमारे नबी का कलमा था, हजरत मूसा का कलमा हमारे नबी का कलमा था, हजरत ईसा हमारे नबी का कलमा पढ़ा करते थे। नबी होकर हमारे नबी का कलमा पढ़ते थे। ऐसी शान है हमारे नबी की, इसलिए हमारे आका को इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया कहा जाता है, सय्यिदुल मुरसलीन कहा जाता है। आप सारे रसूलों के सरदार हैं। अब जरा एक लतीफ नुक्ता और सुन लो, हजरत आदम ता ईसा सारे पैगंबर तो हमारे नबी का कलमा पढ़ते थे, लेकिन जरा गौर करो, ये तो अब पैगंबर है कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन फरिश्ते, क्योंकि फरिश्तों को हजरत आदम का दौर भी मिला, हजरत नूह का दौर भी मिला, हजरत इब्राहिम का दौर भी मिला, हजरत मूसा का दौर भी मिला, लेकिन याद रखो, कभी किसी फरिश्ते ने किसी और पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ा, कभी किसी फरिश्ते ने किसी और रसूल का कलमा नहीं पढ़ा। हजरत जिब्रील से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाला हर फरिश्ता बस उसका एक ही कलीमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे के सारे फरिश्ते हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं, सारे फरिश्तों का कलमा हमारे नबी का कलमा है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी इज्जो शान वाला नबी अल्लाह हमको दे दिया। अब हमारा काम क्या है? खुदा की कसम, बस दुनिया तो गुजारना है, ये तो गुजरना ही गुजरना है। कैसा भी करके दिन भी होगा, रात भी होगा, सुबह भी होंगी, शाम भी होंगी, दोपहर भी होंगी, शादी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, दादा भी बनेंगे, नाना भी बनेंगे, घुटनों में दर्द भी होगा, कमर में दर्द होगा, एक दिन धड़ 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 शुरू हो जाएगा। समझे सो वाले गुड, नहीं समझे सो वेरी गुड। हुए जब समझ जाते, मगर होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, कुछ तो भी एक बहाना लेना है, लेके यहां से जाना है। मेरे भाइयों, अपने मुल्क से हमें मोहब्बत है, और याद रखो, ये मोहब्बत हमारे बाप दादा ने हमें नहीं सिखाया। अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है, ये नबी पाक ने सिखाया है। अहादीस मुबारिका की तिलावत करो तो पता चलेगा। ताजदारे कायनात ने कहा, तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो और उस मुल्क के कानून से मोहब्बत करो। इस संविधान से मोहब्बत हमें
हमारे नबी ने सिखाया है। मेरे प्यारे भाइयों, कल तक देशद्रोही 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 बोल के मुसलमान को बदनाम किया गया, लेकिन अब इनकी आंखों के सामने रब ने सारे पर्दे हटाकर लाके ठहरा कर दिया। अब ये खुद बेहतर जानते हैं कि देशद्रोही कौन है, देश से गद्दारी कौन करता है, देश को बचाने कौन बैठा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वालों में पैदा किया। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें हिंदुस्तान के साथ जो है एहतराम करने वालों में पैदा किया। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, ये जो तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये किसी और ने नहीं लिखा, ये तराना एक मुसलमान ने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा है। ये एक मुसलमान की बोली है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।